नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक हलवाई ने चंद मुनाफे के लिए अपना आत्मसम्मान खो दिया। तो आइए शुरू करते हैं। दीनपुर गांव में सोहन नाम का एक हलवाई रहता था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए मशहूर था। उसकी दुकान पूरे गांव में स्वादिष्ट मिठाई की वजह से जानी जाती थी। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाई बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी व स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज़ शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी और वह अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, सोहन के मन में पैसे कमाने का लालच आने लगा। अपने इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वह शहर गया और वहां से एक दो चुंबक के टुकड़े लेकर आ गया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा लिया। इसके बाद एक नया ग्राहक आया जिसने सोहन के पास से 1 किलो जलेबी खरीदी। इस तराजू में चुंबक लगाने की वजह से सोहन को अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी को सोहन की यह चालाकी अच्छी नहीं लगी। उसने सोहन को समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ ऐसे तरह धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोहन ने अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। वह हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर उससे ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे सोहन को काफ़ी खुशी हुई। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक नया लड़का आया। उसने सोहन से 2 किलो जलेबी खरीदी। सोहन ने इसे भी चुंबक लगे तराजू से जलेबी तोल कर दी। रवि ने जैसे ही जलेबी उठाई, उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए सोहन से दोबारा से जलेबी को तोलने के लिए कहा। रवि की बात सुनकर सोहन चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हें जलेबी तोड़कर देता रहूं। इतना कहकर उसने रवि को वहां से जाने के लिए कह दिया। सोहन मिठाई वाले की बात सुनकर रवि जलेबी लेकर वहां से चला गया। वह एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तोलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तोली तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकली। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया कि सोहन मिठाई वाले ने तराजू में कुछ गड़बड़ की हुई है। अब उसने तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर सोहन मिठाई वाले की दुकान के पास ही रख दिया। फिर रवि अपने सभी गांव के लोगों को वहां पर इकट्ठा करने लगा। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव वालों को कहा कि आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आप लोगों को सोहन मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तोलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कैसे सोहन मिठाई वाले के तराजू में तोली गई मिठाई एक दूसरे तराजू में अपने आप ही कम हो जाती है। कुछ देर बाद 1-2 लोग मिठाई लेकर रवि के पास पहुंचे तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद सोहन की दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी, सभी ने रवि के तराजू में तोलकर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। यह सब देखकर लोगों को काफ़ी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास यह सब देख सोहन मिठाई वाला रवि के साथ झगड़ा करने लगा। उसने गांव वालों को बताया कि यह सब रवि का नाटक है। अपनी बात सही साबित करने के लिए रवि सीधा सोहन मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगी चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। यह देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों का पछतावा होने लगा। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफ़ी मांगी और वादा किया कि भविष्य में वह ऐसी कोई जालसाजी नहीं करेगा। सोहन की इस धोखाधड़ी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान पर जाना काफ़ी कम कर दिया। इधर सोहन के पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा, क्योंकि वो पूरे गांव वालों का भरोसा खो चुका था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है,
हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए अच्छा फायदा हो, लेकिन इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों कम हो जाते हैं। धन्यवाद।